नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ये टेस्ट 17 है और फुल लेंथ टेस्ट का अगला टेस्ट होगा। ये आज का जो टेस्ट था ये कठिन था। ये तुलनात्मक रूप से अभी तक के जितने फुल लेंथ हुए हैं उनमें सबसे कठिन था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगे उसमें सभी तरह के जो पेपर पॉसिबल हैं बीपीएससी में, आसान से लेकर के कठिन स्तर के, वो सारे कम से कम मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। सभी लेवल के प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। वन लाइनर अभी तक आपको मिले होंगे, इसमें स्टेटमेंट वाले होंगे, कुछ कठिन फैक्चुअल सवाल भी थे, लेकिन ये इसीलिए थे ताकि आप सभी प्रकार के प्रश्नों से एक बार गो थ्रू हो जाएं। ये भी देखें कितने प्रकार के प्रश्नों की संभावना आपके एग्ज़ाम में बन सकती है। जेन्युइन सही इंटेंशन रहा है इस पेपर के पीछे। ऐसा कतई नहीं कि आपको डराया जाए, भय उत्पन्न किया जाए, कॉन्फिडेंस कम किया जाए, नहीं। पेपर हल कीजिए, आंसर मिलाइए, वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए। मार्क्स पर ज़्यादा सीरियसली नहीं जाना है आपको, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो इसमें 80 और 85 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ही जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इतना भी स्कोर कर पाए होंगे, ठीक है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब तो रीजनिंग के सवाल थे, इनको भी हल ज़रूर किया होगा आपने, आंसर भी सही निकाल लिया होगा। एक कारण और है जिसके कारण से पेपर अगर कठिन लगा होगा आपको, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर का अब तो सवाल मैं आपको दूंगा ही, और अगर वो गलत हो रहे हैं तो उसको लेकर कभी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के जितने आपको नए सवाल मिल रहे उतना अच्छा ही है आपके लिए कि उतने फैक्ट्स आपके तैयार होते जा रहे हैं। पहला सवाल देखिए जीएस का क्या है कि निम्न से किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में क्या पूछा जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस डू ऑल स्पीसीज गेट निगेटिव अफेक्टेड, मतलब कि दोनों जीवों के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा होगा सहोपकारिता होता है, जीविता होता है, अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं दो जीवों के बीच में। जैसे शैवाल और जो चुनचुलथे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में सहयोग में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बेनिफिट पहुंचाते हैं, है ना। उसी प्रकार से दोनों का नुकसान किस में होता है, इसको कहा जाता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में दोनों का ही नुकसान होता है और इसके कारण से दोनों ही जीव के जो प्रोन्नति है, ग्रोथ है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। परभक्षण में एक जीव भक्षण करता है, दूसरे को नुकसान होता है, दोनों का ही नुकसान प्रतिस्पर्धा में ही होता है। निम्न से कौन सा जैव मंडल के घटक में शामिल हैं। बायोस्फीयर में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो सभी जैविक और अजैविक घटक और अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, सब के सब शामिल होते हैं। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 ये चारों के चारों बायोस्फीयर के भाग होते हैं। जैव मंडल के चारों भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, अजैविक, ये सब के सब भाग होते हैं। जैविक, अजैविक सब भाग होते हैं इसके। इसका आंसर डी हो जाएगा। निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। ये सवाल तो इससे कई बार पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ मैं, सेक्शनल टेस्ट में भी आया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। की स्टोन प्रजाति, ऐसे की प्रजाति जो अगर जंगल में है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो जंगल से गायब हो जाएंगे तो पूरे जंगल के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाएगा, पूरे जंगल का बायोस्फीयर जो है वो प्रभावित हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। इस प्रकार के जीवों को की स्टोन प्रजाति कहा, जैसे टाइगर, जैसे कि बड़े जो जीव होते हैं जैसे हाथी, इस प्रकार के जीवों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये समुदाय की निर्णायक प्रजातियां होती हैं। समुदाय में अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन्हें संरक्षित किया जाने अनिवार्य नहीं है। नहीं, अनिवार्य है, बिल्कुल है। तो इसका पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो केवल पहला सत्य होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगर किसी जंगल से टाइगर खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हिरणों की आबादी अत्यधिक बढ़ जाएगी। हिरणों और शाक भक्षियों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से उस जंगल में पेड़ पौधे, फसल धीरे धीरे करके इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि वो पेड़ पौधे और जो भी हरी पत्तियां होंगी सबको खाना शुरू कर देंगे, जिससे भोजन के स्रोत कम हो जाएंगे। धीरे धीरे करके वहाँ से जीवों का पलायन होने लग जाएगा। इस कारण से कहीं पर शाक भक्षी बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर मांस भक्षियों का भी होना परम आवश्यक होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल बहुत आसान और करंट अफेयर में हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में चर्चा में रहने वाला, फिर भी अगर आपने गलत किया है तो बहुत अफसोस की बात है। बहुत बार मैं पढ़ा भी चुका हूँ। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था, तो 2019 में शुरू किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा।
निम्न से कौन सा माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार होता है? बहुत महीन सवाल है ये। क्यों इतना महीन सवाल मैंने फैक्चुअल डाला भाई? क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक तो सबको पता है, प्लास्टिक के छोटे कण, लेकिन कितना छोटा कण ये कोई गौर ही नहीं करता है। पढ़ा भी होगा आपने, फिर भी आप यहाँ पर मिस्टेक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 5 मिलीमीटर से कम के जो कण होते हैं उसको कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक, उसको कहा जाता है माइक्रोप्लास्टिक। और यही सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करे प्लास्टिक पॉल्यूशन में, क्योंकि इतने छोटे कण होते हैं ये कि हमारे ब्लड तक पहुँच गए हैं, हमारे ब्लड तक पहुँच गए, हमारे फूड चेन का हिस्सा बन गए हैं ये। माइक्रोप्लास्टिक आकार 5 mm से कम होता है। इनमें फाइबर्स, सीट, माइक्रोबीट्स, कॉर्न, सामान्य तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं ना, वो सब के सब इसमें शामिल होते हैं बंधुओं। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कितना सुंदर सवाल है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपका एक फैक्ट तैयार हो गया। इसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोतीपुर पंचायत को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मोतीपुर होगा, मोतीपुर होगा, जरूर याद रखिएगा, मोतीपुर पंचायत होगा, इसको अलग से याद रखिएगा। और पता है यहाँ की मुखिया कौन है इस पंचायत की? तो ये महिला है, इनका नाम है प्रेमा देवी। इनका नाम क्या है? प्रेमा देवी। समस्तीपुर जिला में यह पंचायत है और इनको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया। मधुबनी जिला में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। पढ़ी लिखी एक महिला जिसने पंचायत की सूरत ही बदल के रख दिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत आसान सवाल, ये सभी ने सही किया होगा, 36 से जीते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद इनमें से कौन सा रिपन काल में नहीं जुड़ा हुआ है? रिपन का कार्यकाल याद कीजिए। एल्बर्ट बिल विवाद कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट की समाप्ति, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, रिचर्ड स्ट्रेची अकाल आयोग। हाल ही में एक वीडियो मैंने बताया था कि अंग्रेजों के काल के दौरान बहुत सारे मैन मेड अकाल उत्पन्न हुए थे। उसी में से रिचर्ड स्ट्रेची अकाल आयोग को लिटन के पीरियड के दौरान बनाया गया था, न कि रिपन के पीरियड के दौरान। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इंडिया फॉर इंडियंस, ये जो है ये किताब CR दास जी का है। अनहैप्पी इंडिया जो है वो है लाला लाजपत राय जी का अनहैप्पी इंडिया। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की किताब है। निम्नलिखित सत्य कथन पर विचार कीजिए। इस किताब के बारे में फैक्ट बता दूं क्या? कुछ लोग शायद नाराज़ हो जाएंगे, बस इसको हिस्ट्री के तौर पर लीजिएगा। मेरा दोनों में से किसी से बैर नहीं है, लेकिन मैं आपको बस समझाने जा रहा हूं। इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेज हमेशा बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करते हैं। ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना था। मैं दोनों के पर कमेंट कर सकूं इतना बड़ा अपना हैसियत नहीं है। मैं किताब के बारे में बस आपको नॉलेज दे रहा हूं और कुछ भी नहीं। इंटेंशन बिल्कुल बस नॉलेज देना है। एक दूसरे नेता के द्वारा एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया गया, वो बस आपको बताना था। आपको बता दिया है मैंने, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित सत्य कथन में विचार कीजिए। 1887 कांग्रेस अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की गई। 1888 में कांग्रेस अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की गई। ये दोनों एक्सचेंज कर दीजिए। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी होंगे और 1888 में जॉर्ज यूले होगा। जॉर्ज यूले यानी कि इलाहाबाद अधिवेशन और बदरुद्दीन तैयब जी यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मद्रास कांग्रेस अधिवेशन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 और 1888 इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसका आंसर दोनों गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत समिति के संदर्भ निम्न से सत्य कथनों को चुनें। इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। इसे प्रारंभ में मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है। निम्न से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष मात्र एक बार रहा है? तो वो कौन है? फिरोज शाह मेहता हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार रहे हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे हैं। विलियम बैडरबर्न 2 बार रहा है। फिरोज शाह मेहता 1890 में एक ही बार रहे हैं। इसका आंसर फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। निम्न से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा का काल। और माना जाता है कि इसमें उड़ीसा की अप्रॉक्स 40% आबादी वाइप आउट हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देश के पूर्वी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
असम, इन सब क्षेत्रों में, खासतौर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मैन मेड अकाल सबसे भीषण पड़े हैं। इतने भीषण कि आदमी आदमी को खाने लग गया था। कई सारे उस समय के साहित्यों में वर्णन है इसका। ठीक है, जो सबसे अंतिम अकाल है गुरु, वो कब पड़ा है? तो वो पड़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उसकी तो फोटोज़ भी अवेलेबल है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप सर्च करेंगे ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर फैमिन, उसके फ़ोटो भारत के बारे में, तो आपको डिटेल फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे फ़ोटो मिलेंगे जो आप देख करके शायद कुछ दिनों तक पढ़ लिख ना पाएँ, इसलिए एग्ज़ाम के बाद सर्च करना सही रहेगा। यह काल 1866 में पूर्वी किनारा कोस्ट से लेकर मद्रास तक फैला। इसमें एक बड़ी जनसंख्या को अपने चपेट में लिया और मर गए थे। निम्न से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना है? लाला लाजपत राय ने किनको माना? तो मैजनी को माना है। मैजनी और गैरीवाल्डी कौन है? तो इटली की क्रांति पढ़ी है आपने। इटली के क्रांति में ये क्रांतिकारी थे, मैजनी और गैरीवाल्डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कंकाल तंत्र में लिगामेंट का क्या कार्य होता है? अगर ये सवाल आपने गलत किया है तो यह अपराध है। यानी कि आप अपने चैनल पर जो कंटेंट अपलोड होता है आप उसको भी सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। साइंस MCQ सेकेंड वीडियो में मैंने डिटेल में करवाया हुआ है कि मानव शरीर के बारे में जहाँ मैंने पढ़ाया है वहाँ पर डिटेल में है। आज का वीडियो इसी कारण से देर से अपलोड हुआ है क्योंकि साइंस के तीसरे MCQ का 150 क्वेश्चंस के सेट हम लोग तैयार कर रहे थे, इसीलिए उसमें देरी हुई है। तैयार हो गया, कल उसका आपको वीडियो मिलेगा। कंकाल तंत्र में लिगामेंट का कार्य होता है हड्डियों को जोड़ना। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए। अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आ जाए, सोचिए मैंने कोई सवाल पढ़ाया, आपने वो वीडियो मिस कर दिया और वो क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए, फिर बाद में आपको अफसोस हो। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। लिगामेंट मजबूत और लचीले संयोजी ऊतक होते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। ये जोड़ों को स्थिरता प्रदान करते हैं, अत्यधिक गति को रोकते हैं, जिससे चोट की संभावना कम होती है। निम्न से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 941 था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1961 ईस्वी में 941 था हमारा लिंगानुपात। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1951 में 946 था, 61 में 941, 81 में 934। यानी कि देश की आर्थिक स्थिति जैसे जैसे अच्छी हुई, देश जैसे जैसे प्रगति की ओर बढ़ा, हमने अपने समाज में महिलाओं को गर्भ में ही मारना शुरू कर दिया। तो ये प्रगति किस काम की जिसमें महिलाओं को हम गर्भ में ही मार दें? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। अधिपादप एपीफाइट्स मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप एवं लताएं मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार 60 डिग्री नॉर्थ तथा दक्षिण अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है। 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री तक होगा। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ तक के वनों में विषुवतीय वन पाए जाते हैं। अप्रॉक्स होता है क्योंकि सूर्य को उत्तरायण होने से उत्तर हो जाएगा हर चीज़, टेम्परेचर से लेकर वर्षा तक, और दक्षिणायन होने से दक्षिण हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। यहाँ पर मिस टाइप किया हुआ है। एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द्रव अमोनिया, अग्निशामक, नाखून पॉलिश अपमार्जक, घावों की मरहम पट्टी, प्रशीतक। आपको मैच करना है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एसीटोन जो है ये नाखून पॉलिश अपमार्जक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव की मरहम पट्टी कीटाणुनाशक का काम करता है यह। और द्रव अमोनिया प्रशीतक के तौर पर पहले के एसी और फ्रिज में द्रव अमोनिया का उपयोग किया जाता था, लेकिन ये बहुत तेज गंध होती है इसकी। इस गंध के कारण से इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया। द्रव अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया, ये रेफ्रिजरेंट का तौर पर काम करता है। हिंदी में अगर कॉमा वगैरह छूट जाए तो कृपया अंग्रेजी में उसको देख लिया करें, अंग्रेजी में सही टाइप रहता है। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? हैम्बर्ग जलयान उद्योग, सिएटल वायुयान उद्योग, काबे लौह इस्पात, मराकैबो सूती वस्त्र उद्योग। अगर मराकैबो आपको पता होगा कि ये कहाँ पर है तो भी आप इसको सही कर ले जाएंगे। मराकैबो वेनेजुएला में है, जो तेल रिफाइनरी उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑयल रिफाइनरी दुनिया में भंडारण के दृष्टिकोण से वेनेजुएला के पास में सबसे ज़्यादा तेल है, लेकिन अफसोस कि इस देश में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि ट्रक में भर करके लोग पैसा लेकर के जाते हैं और झोला में सामान लेकर के आते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये 9 रूप बताया गया है। 9 रूप है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, जिसका उल्लेख नारदीय भक्ति सूत्र में मिलता है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। भागवत संप्रदाय में संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, जो गुप्तों से संबंधित है, जो हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस से संबंधित है। ईसा पूर्व हेलियोडोरस से संबंधित इसको माना जाता है। हेलियोडोरस जो था वो भारत में भागवत संप्रदाय को मानने वाला प्रमुख शासकों में से एक हुआ, लेकिन था वो विदेशी, लेकिन उसने हेलियोडोरस ने बनवाया था। ये जो हेलियोडोरस था ये सुंग राजा भागभद्र के दरबार में इंडो यूनानी यानी कि यूनान के शासक का, इंडो यूनानी शासक का एक राजदूत था, जो भागवत संप्रदाय में विश्वास करता था, और इसीलिए उसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण विदिशा मध्य प्रदेश में करवाया था। इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबार रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? तो 27 का आंसर क्या होगा? ये काम किया था, अच्छा काम किया था शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ की गई सिजदा और पैबोस नामक दरबार की ईरानी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसकी धार्मिक नीति प्रारंभिक काल में मनुहार की थी। वह व्यक्तिक सहिष्णुता तथा इस्लाम के पथ पर चलने वाला बताया जाता था। निम्न से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज कुलपति पर गोली चला दी? जरा इस महिला के सोचिए और क्या रहा होगा। इनका नाम है बीना दास। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई, परंतु गोली मिस हो गया और उनको सजा हुई थी। जिससे उपाधि लेने गए थे उसके ऊपर गोली चला दी। इसका आंसर सी हो जाएगा। माप की कौन सी इकाई के 0.39 में गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कॉर्सिका में घिरे सागर को, इन तीनों से घिरे सागर को टायरीनियन सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर का यह भाग है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिका से घिरे सागर का नाम टायरीनियन सागर है। यह भूमध्य सागर का यह एक भाग है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने आज नाम सुना होगा इसका। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, इसका नाम है फ्रांसिस्को पेल्स्टर नाम है इसका जरूरी याद रखिएगा। ये बिल्कुल अलग सा फैक्ट हो गया आपके लिए। एक डच पर्यटक था जो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में आया था, और इसने जहांगीर के शासनकाल का महत्वपूर्ण विवरण अपनी ग्रंथ रिमांस्त्री में दिया है। ये इस किताब का नाम है, बड़ा ही कठिन सा नाम है, जरूर याद रखिएगा। फ्रांसीसी भाषा में इस किताब का नाम था, इसीलिए इतना कठिन नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्न से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉन इसको कहा जाता है। मतलब क्या है इसका क्या मतलब है? ऐसी ठंडी जगह, कनाडा और लद्दाख से भी ऊपर चले जाए, ऐसी ठंडी जगह जहाँ पर आपके जो गाड़ी का ईंधन है, पेट्रोल डीजल है, जो गैसोलीन है, ये भी जमने लग जाए, तो उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग? तो एथिलीन ग्लाइकॉन मिलाया जाता है ताकि वो जमे ना। एंटी फ्रीजिंग के तौर पर काम करता है या एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, जिसके कारण से वो फ्रीज नहीं होते, नहीं तो वो भी जम जाएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, इतने कम टेम्परेचर पर कौन सा एक चीज़ है जो जमता नहीं है? कौन सा है वो? ये क्या होता है? अल्कोहल एक ऐसा चीज़ होता है जो इतने कम टेम्परेचर पर भी जमता नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। सी आंसर हो जाएगा। मगध का कौन सा सम्राट अपरोधो परशुराम कहा जाता है इसको? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। महापदम नंद था। पुराणों महापदम को सर्वछत्रांतक भी कहा गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। महापदम को सही शासक माना जाता था। ठीक है। भक्ति आंदोलन के निम्न नायकों से कौन एक इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव जो हैं, नामदेव माना जाता है कि इस्लाम से प्रभावित थे, क्योंकि इस्लाम का आगमन अपने देश में हो चुका था, और इस्लाम जिस कारण से भारत में तेज़ी से फैल रहा था उसमें से एक कारण ये भी था कि बहुदेववाद, जाति पात और पूजा पाठ की कॉम्प्लेक्स विधियों का हम लोग पालन करते थे। तो भक्ति संत नामदेव जो हुए हैं
भक्ति काल संत। इन्होंने बोला इस्लाम धर्म से, इन्होंने कहा एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरे को पैर तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी तो भगवान है, इसीलिए पत्थरों का मत पूजो। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था और बोला था कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं है, आप उनको बिना मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। जाति पाति के खिलाफ भी इन्होंने मुहिम को चलाया था। तो नामदेव का नाम जरूर याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक जो है वो आर्सेनिक 74 है। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ नामदेव के बारे में, याद आ गया पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते आपको। नामदेव जो है अभंग, अभंग जो गीत की शैली है, जिसे भजन को चलते चलते और हाथ में वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, उस गायन शैली के जन्मदाता माना जाता नामदेव ही है। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा से बिलोंग करते हैं। और टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ तक मुझे याद है 1270 से मिड 13 तक 1350-55 है शायद, इसी के बीच में है। तो ये भी याद रखिएगा किस टाइम पीरियड में है। क्या पता राजा के नाम से जोड़ करके पूछ लो उस समय भारत का सुल्तान कौन था भाई। इसका आंसर ए हो जाएगा। जॉन साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, तो पोलियो का टीका खोज किया था इन्होंने। निम्न विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न के पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6 जो होता है, अगर इसकी कमी है आपको तो स्वप्न याद नहीं रहेगा। जैसे मुझे लगता है मेरे अंदर इसकी कमी है, कभी मुझे याद नहीं रहता। विटामिन B6 किसी स्वप्न के पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडिऑक्सिन है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत पका हुआ मांस, अनाज, ये सब होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया है, तो टीएमसी को पहले प्राप्त था, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को, लेकिन इनकी पार्टी चुनाव हार गई, जिसके पश्चात से इनका नेशनल पार्टी का दर्जा छिन गया है। भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, अभी ये सभी पार्टियां जो हैं ये सब के सब राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी होने का लाभ क्या है, बहुत सारे लाभ होते हैं, ऑफिस से लेकर के प्रचार प्रसार तक का हर चीज़ में सहूलियत होती है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को कितने स्टार प्रचारकों की अनुमति होती है, तो 20 बी हो जाएगा, 40 स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारक के क्या मतलब है भाई, तो ये अगर प्रचार करने गया है तो ये खर्चा किसी कैंडिडेट के अकाउंट पर नहीं जोड़ा जाएगा। हर कैंडिडेट का खर्चा कितना होना चाहिए पता है ना आपको, कि उसका हिसाब रखा है था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन अगर स्टार प्रचारक वहाँ पर खर्चा गया प्रचार करने, तो यह पार्टी के खर्चा में आता है, और पार्टी को कितना खर्च करना है इसका कोई सीमा इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। लूप होल्स हैं चारों तरफ, तबीयत से किसी ने इस सिस्टम को सही नहीं किया है। 40 स्टार प्रचारकों की मान्यता होती है। एक गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मिशन कर्मयोगी एक कार्यक्रम है किसका, तो कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय का है। अगर आप बीपीएससी पास कर जाते हैं और आप बिपाड में जाते हैं, बिपाड जहाँ पर सबका जाना सपना है, तो वहाँ पर मिशन कर्मयोगी के क्लासेज आपको अटेंड करने पड़ते हैं, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला ई शासित राज्य बना है, तो सी हो जाएगा, केरल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा सामान्य सहमति या विशिष्ट सहमति शब्द किससे जुड़ा है, तो सीबीआई से जुड़ा है। सीबीआई को राज्य जो हैं वो सामान्य सहमति दे देते हैं कि आप यहाँ पर आकर के कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं, और इसको वापस भी ले लेते हैं। परिसीमन आयोग का गठन आज़ादी के बाद में 4 बार 1952, 63, 73, 2002 में किया गया है। 2022 में 84 संविधान संशोधन ने रोक को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो दूसरा यहाँ पर सही हो जाए, दूसरा गलत हो जाएगा। 84 संविधान संशोधन करेक्शन है यहाँ पर एक छोटा सा, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा सत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, दोनों के दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, इसलिए कोई भी असत्य यहाँ पर नहीं है, मिस टाइप है, दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। परिसीमन आपको पता ही है, आर्टिकल 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात से परिसीमन का प्रावधान किया गया है। लेकिन परिसीमन का तात्पर्य होता है कि देश में जो चुनावी क्षेत्र हैं उनके सीमाओं को बदलना, लोकसभा राज्य विधानसभा के क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करना। लेकिन 2002 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2026 तक के लिए रोक लगा दिया गया था। अगले साल 2026 में
इलेक्शन जनगणना के पश्चात इसे परिवर्तन किया जाएगा। अगला सवाल जो है ये निम्न से कौन सा रिटर्निंग अधिकारियों के डाले गए वोटों को डिजिटलाइज करने के लिए एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है। तो यह एप्लीकेशन चुनाव आयोग का है, इनकोर एप्लीकेशन इसका नाम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान में कौन सा एक अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? 243D। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन जो आपको 65 BPSC प्रीलिम एग्जाम में दिख जाएगा, आप उसको देखिएगा एक बार। पंचायत से जुड़े हुए हर छोटे छोटे आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पैसा पोर्टल डैशबोर्ड किससे जुड़ा है? तो यह PM स्वनिधि फंड से जुड़ा हुआ है। PM स्वनिधि रोजगार कार्यक्रम आदि के तहत पात्र लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को, इस डैशबोर्ड को डिजाइन किया गया है। CR फॉर्मूला का विरोध किसने किया था? लॉर्ड इरविन, मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी, वेवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था CR फॉर्मूला, जिसे C राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी कहा जाता है। इस फॉर्मूले में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर ली गई थी, जिसका निर्माण स्वतंत्रता मिलने के बाद होता। जिन्ना ने CR फॉर्मूला को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि तब मुझे ऐसा पाकिस्तान मिलेगा जिसे दीमक चाट चुका होगा। तो इस प्रकार के चीज़ों के कारण से पाकिस्तान के जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इसको ठुकरा दिया था। उसमें पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था। निम्न से किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की स्थापना की घोषणा की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने घोषणा किया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो उनके नाम पर एक कोष का गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को अधिक संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर महत्व में शामिल नहीं है। कोई अधिकार नहीं प्रदान किया गया, बल्कि बस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस मान गई, वहाँ पर गए और कुछ अहिंसक राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया। बस यही 2 चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि हर साल दिसंबर माह में हॉर्नबिल महोत्सव, तो नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव से जुड़ा हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन, करंट अफेयर में चर्चा में रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न से कौन था? तो उस समय लेनी थी